हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। 18th सेंचुरी के फ्रांस में यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय ज़्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, मतलब उन्हें लिखी हुई बातें समझना मुश्किल होता था। इसी वजह से उस टाइम पर तस्वीरों और सिंबल्स का बहुत यूज़ होता था। ये एक ऐसा तरीका था जिससे इम्पोर्टेंट आइडियाज़ आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। जैसे एक पेंटिंग थी ले बैरबियर की, जिसमें उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न को दिखाया। उस पेंटिंग में ऐसे ही कई सिंबल्स का यूज़ किया गया है, जिससे आम लोग तुरंत समझ जाते थे कि ये डिक्लेरेशन किस बारे में है। द ब्रोकन चेन। Chains were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. सबसे पहला सिंबल है द ब्रोकन चेन, यानी टूटी हुई जंजीर। चेन का यूज़ कहाँ होता है? चेन का यूज़ होता है बांधने के लिए। जैसे पुराने समय में गुलामों को चेन से बांध दिया जाता था ताकि वो आज़ाद ना हो पाएं। लेकिन जब चेन टूट जाए तो इसका मतलब होता है आज़ादी मिल गई। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान टूटी हुई चेन एक इम्पॉर्टेंट सिंबल था, जो दिखाता था कि लोग गुलामी और अत्याचार से मुक्त हो रहे हैं और अपनी फ्रीडम हासिल कर रहे हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस। वन रोड कैन बी ईजली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। सेकेंड सिंबल है द बंडल ऑफ रॉड्स, जिसे फैसेस भी कहते हैं। सोचो, अगर एक पतली लकड़ी हो तो उसे तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके एक बंडल बना दो तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अकेले एक इंसान कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जब सब एकजुट होते हैं तब उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसी आइडिया को दिखाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में फैसेस का सिंबल यूज़ हुआ। ये बताता था कि असली शक्ति एकता में होती है, यानी स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। थर्ड सिंबल है द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। एक आँख जो ट्राइंगल के अंदर बनी है और उससे रोशनी की किरणें निकल रही हैं। इस सिंबल को कहते हैं द ऑल सीइंग आई। ये ज्ञान और समझ का सिंबल है, मतलब एक ऐसी शक्ति जो सच और सही बातें समझ सकती है। और जो रोशनी निकल रही है उसका मतलब है कि नॉलेज अंधकार और कन्फ्यूज़न को दूर कर सकता है। जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को हटा देती है, वैसे ही नॉलेज इंसान के माइंड को समझदारी और क्लैरिटी देता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस सिंबल का यूज़ इसलिए हुआ था ताकि लोग समझ सकें कि नए समाज का फाउंडेशन ज्ञान, समझदारी और सच्चाई पर होगा, ना कि अंधकार और अत्याचार पर। सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। फोर्थ सिंबल है सेप्टर। सेप्टर एक स्पेशल स्टिक होती है जो राजा अपने हाथ में रखता था। यह सिर्फ एक लकड़ी नहीं होती थी, बल्कि उस पर सुंदर डिज़ाइन और सोना चांदी का काम होता था। यह सिंबल राजा की शक्ति और अथॉरिटी का था, मतलब जब तक राजा के पास सेप्टर होता था वो दिखाता था कि उसके पास राज्य चलाने की पावर है और वो सबसे ऊपर है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय सेप्टर का मतलब था रॉयल पावर, यानी मोनार्की की ताकत। इस सिंबल को देखते ही आम लोग समझ जाते थे कि ये राजा और उसकी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। सिंबल ऑफ इटर्निटी। ए रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। फिफ्थ सिंबल है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, यानी सांप जो अपनी पूंछ को काट कर एक रिंग बना रहा है। इसे कहते हैं सिंबल ऑफ इटर्निटी। अब आप सोचिए, एक रिंग कैसी होती है? उसकी ना कोई शुरुआत होती है और ना कोई अंत। इसी वजह से रिंग को माना जाता है कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़, यानी इटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस सिंबल का मतलब था कि नए समाज के आइडियल्स और राइट्स हमेशा के लिए रहेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। रेड फ्रीजियन कैप। कैप वॉर्न बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। पुराने समय में जब किसी गुलाम को आज़ादी मिलती थी तो वो अपने सिर पर एक खास कैप पहनता था।
इसे कहते थे फ्रीजियन कैप। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लाल फ्रीजियन कैप एक इम्पॉर्टेंट सिंबल बन गया। ये दिखाता था कि अब लोग गुलामी और अत्याचार से मुक्त हो गए हैं और अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में ये कैप था आज़ादी का निशान। ब्लू, वाइट, रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। 7th सिंबल है ब्लू, वाइट, रेड। ये 3 रंग बन गए थे फ्रांस के नेशनल कलर्स। इन्हें हम फ्रेंच ट्राई कलर भी कहते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इन कलर्स का यूज़ करके लोगों ने दिखाया कि अब पूरा देश एकजुट है। हर जगह झंडे पर, कपड़ों पर और बैजेस पर ये 3 कलर्स दिखने लगे। इसका मतलब था कि ये रंग सिर्फ कलर्स नहीं बल्कि नए फ्रांस की नई आइडेंटिटी हैं। एक ऐसा फ्रांस जो मोनार्की से आगे बढ़कर फ्रीडम, इक्वेलिटी और यूनिटी पर खड़ा है। द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। 8th सिंबल है द विंग्ड वुमेन, यानी एक ऐसी महिला जिसके पंख बने होते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस महिला को माना गया लॉ का पर्सोनिफिकेशन, मतलब कानून को इंसान के रूप में दिखाया गया। पंख इस बात को दिखाते थे कि लॉ हर जगह तक पहुंच सकता है और कानून की ताकत सब पर बराबर लागू होती है। सिंपल शब्दों में विंग्ड वुमेन का मतलब था न्याय और कानून की शक्ति जो सबके लिए एक जैसी है। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। 9th सिंबल है द लॉ टैबलेट। टैबलेट का मतलब होता है एक पत्थर की तख्ती जिसमें रूल्स या कानून लिखकर दिखाए जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान यह सिंबल इस बात को दिखाता था कि कानून सबके लिए एक समान होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसका मतलब था कि किसी एक व्यक्ति को दूसरे से ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी। सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं। सिंपल शब्दों में लॉ टैबलेट का सिंबल था इक्वेलिटी बिफोर लॉ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।